डियर स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 9 केमिस्ट्री का टॉपिक द साइंटिफिक अप्रोच इन केमिस्ट्री को डिस्कस करने जा रहे हैं। साइंटिफिक अप्रोच इन केमिस्ट्री होती क्या है? अगर मैं आपसे ये बात कहूँ कि दुनिया में जितनी भी डिस्कवरीज हुई हैं उन्होंने ही साइंस की बुनियाद रखी है, तो इसमें कोई बात गलत नहीं है। क्योंकि जब भी कोई चीज़ डिस्कवर होती है तो उसके पीछे एक इन्वेस्टिगेशन होती है, और वो इन्वेस्टिगेशन जो है वो किसी एक सिस्टमेटिक मैनर में या सिस्टमेटिक तरीके से होती है। ऐसा नहीं है कि हम कुछ बगैर सोचे समझे या बगैर प्रोटोकॉल फॉलो किए कोई भी इन्वेस्टिगेशन कर लें। तो वो प्रोटोकॉल्स, वो मेथड्स या वो तरीक़ेकार जो किसी भी चीज़ की इन्वेस्टिगेशन में इस्तेमाल होते हैं, उसे हम साइंटिफिक अप्रोच या साइंटिफिक मेथड्स कहते हैं। साइंटिफिक मेथड्स जो हैं वो 4 तरह के होते हैं। सबसे पहले इसके अंदर आता है ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन किसी भी साइंटिफिक मेथड का वो बुनियादी टूल है जिसके बगैर आप किसी भी इन्वेस्टिगेशन को शुरू नहीं कर सकते। ऑब्जर्वेशन के अंदर पर्सन टू पर्सन चीज़ वेरी कर सकती है, और ऑब्जर्वेशन हर पर्सन टू पर्सन डिपेंड की माइंडसेट पे भी डिपेंड करती है। मिसाल के तौर पर दो शख्स हैं, वो एक चीज़ को देख रहे हैं, तो दोनों के देखने का नज़रिया मुख्तलिफ हो सकता है। इसलिए ऑब्ज़र्वेशन लाजमी होनी चाहिए, भले वो ऑब्ज़र्वेशन मुख्तलिफ ही क्यों ना हो, लेकिन ऑब्ज़र्वेशन के बगैर आप कोई भी इन्वेस्टिगेशन को स्टार्ट नहीं कर सकते। नंबर 2 पे आपका आता है हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस के अंदर आप करते क्या हैं? आप ऑब्ज़र्वेशन के ऊपर मज़ीद रेलिवेंट एक्सपेरिमेंट्स करते हैं, और उन एक्सपेरिमेंट्स करने के बाद आप एक डेटा जनरेट करते हैं, और उस डेटा से आप आइडिया लगाते हैं कि आपकी जो ऑब्ज़र्वेशन थी वो सही भी है या गलत। हाइपोथेसिस दरअसल एक ट्रायल आइडिया होता है, और ये हमें बताता है कि आपकी ऑब्ज़र्वेशन सही थी या गलत। क्योंकि हो सकता है कि आपकी ऑब्ज़र्वेशन गलत हो और आप उसको सही मान लें, या हो सकता है कि आपकी ऑब्ज़र्वेशन सही थी, आप उसको गलत तस्वुर करने लगें। तो इसका आइडिया आपको हाइपोथेसिस पर आकर होता है। हाइपोथेसिस के बाद आपकी आती है थ्योरी। थ्योरी के अंदर हम करते हैं कि जो हमारे पास हाइपोथेसिस आया था, इस पे मज़ीद एक्सपेरिमेंट्स करते हैं। क्योंकि जब आपने एक हाइपोथेसिस निकाल लिया, इट मीन्स आपकी ऑब्जर्वेशन सही थी। अब हाइपोथेसिस को आपने साबित करना है कि आपका हाइपोथेसिस सही है या नहीं, तो उस पे आप मज़ीद एक्सपेरिमेंट्स करते हैं। और ये एक्सपेरिमेंट सिर्फ आप खुद अकेले नहीं करते, इसमें मुख्तलिफ साइंटिस्ट जो हैं इसमें इन्वॉल्व होते हैं। सब ही एक्सपेरिमेंट कर रहे होते हैं, और इस तरह एक लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा आपके पास कलेक्ट होता है। और जितनी ज़्यादा डाटा आपके फेवर में आता है, उतना ही ज़्यादा हम कहते हैं कि ये जो हाइपोथेसिस है ये थ्योरी बनता चला जा रहा है। और आखिर में जब मुकम्मल तौर पर हमें इस बात की निशानदेही हो जाती है कि हाँ, ये जो डाटा हमारे पास जनरेट हुआ है ये हाइपोथेसिस को फेवर दे रहा है, तो हम कहते हैं अब ये हाइपोथेसिस नहीं रहा, ये थ्योरी बन चुका है। थ्योरी दरअसल एक साइंटिफिकली एक्सेप्टेबल आइडिया होता है, जो हर तरह से एक्सेप्टेबल, हर लिहाज से एक्सेप्टेबल होना चाहिए और होता भी है। देन इसके बाद आता है आपका साइंटिफिक लॉ या साइंटिफिक प्रिंसिपल, या प्रिंसिपल ही हम इसे कहते हैं। इसके अंदर हम क्या करते हैं? थ्योरी को मज़ीद टेस्ट करते हैं, क्योंकि अब जो थ्योरी आ गई है, इस थ्योरी को मज़ीद टेस्ट किया जाता है और इसको चैलेंज किया जाता है, ताकि ये किसी भी किस्म के इसके अंदर कोई शक व शुबहात बाकी ना रहें। और इसको जब टेस्ट किया जाता है तो इसको इस बात पर मेक श्योर किया जाता है कि जो भी फैक्ट्स या जो भी प्रिडिक्शन इस थ्योरी के पीछे थी, वो हर लिहाज से इस थ्योरी को सपोर्ट कर रही हैं या नहीं कर रही। जब ये चीज़ हर लिहाज से प्रूफ हो जाती है, तो हम कहते हैं कि ये थ्योरी जो है अब साइंटिफिक लॉ बन चुकी है। साइंटिफिक लॉ जो होता है ये अनचैलेंजेबल होता है, जबकि जो थ्योरी होती है वो चैलेंजेबल होती है। आई होप आपको मेरा ये लेक्चर समझ में आया होगा। थैंक यू।